Hello, hi, my name is Mahima and today I am going to talk about why we do MCA or any master degree. तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि हमने बीटेक किया हुआ है, हमने ग्रेजुएशन किया है, हमने बीएससी आईटी किया हुआ है, सो हमें मास्टर डिग्री क्यों करनी होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हमें जॉब मिलती है। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं सैलरीज को कि लाइक अगर हमने अभी से जॉब कमाना शुरू किया, इट्स लाइक हमने बीसीए के बाद या बीटेक के बाद में जॉब करना शुरू कर दिया तो हमारी सैलरी आगे के 3-4 ईयर्स में कितनी होगी और मास्टर डिग्री पाने के बाद कितनी होगी, राइट। सो हम आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग क्यों करते हैं मास्टर डिग्री। क्या सभी लोग करते हैं या कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसलिए कुछ लोग करते हैं, या फिर लाइक कह सकते हो एमएस करते हैं बहुत सारे लोगों को अभी एमएस के बारे में पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं, मोस्टली इंडिया में नहीं करते हैं। अगर किसी को एमएस करना होता है तो वो फॉरेन जाते हैं। ओके, सो एमएस भी एक मास्टर डिग्री की तरह ही होता है, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ से आप बीटेक लाइक एमसी और एमटेक करते हो, इस तरीके से अगर आप फॉरेन से एमएस करोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इवन एमसीए की वैल्यू मुझे बाहर फॉरेन में नहीं पता है कि है, बट एमटेक की वैल्यू है। ओके, सो बेसिकली जो लोग बाहर जाने के लाइक ड्रीम्स रखता है वो लोग एमएस करता है। ओके, सो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्यों करना चाहिए एमसीए। ओके, तो एमसीए करने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बैकग्राउंड अपना पता नहीं होता है, लाइक स्टार्टिंग पता नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बस करते जाते हैं कि ठीक है अभी ये दिखा, अभी नए कोर्स आए हैं, बीसीए आया हुआ है या बीबीए आया हुआ है या बीकॉम है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए, विल सी आगे क्या होगा। तो कुछ लोग तो इस तरीके से एमसीए की तरफ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि नहीं, एमसीए करने के बाद में हमें एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी जिसकी वैल्यू है। जैसे कि बीसीए की अभी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। आप कहीं से भी बीसीए किए होंगे तो कोई भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जिनको बीसीए के बारे में मालूम ही नहीं है। दे डोंट नो अबाउट बीसीए कि लाइक क्या होता है बीसीए। दे नोज अबाउट एमसीए बट दे डोंट नो अबाउट बीसीए। तो ये एक बेनिफिट्स होता है कि लाइक उन्हें अभी ये चीज़ का पता नहीं है। तो अगर आप एमसीए करते हो तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। और कंपेयर टू सैलरी तो यस, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि लाइक अगर आपने बीसीए एमसीए किया तो उसके बाद क्या कर सकते हो। बट अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो यू डोंट नो कि लाइक आगे क्या मिलेगा जॉब में और आपको कितनी स्ट्रगल और करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और इवन आपको मिलेगा भी वो या नहीं मिलेगा, ये फर्क होता है। इवन दिस टाइम ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने बीटेक किया हुआ है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक करने के बाद में कुछ और कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिसके लिए इतना पैसा लगाया वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इससे अच्छा है कि आप एमसीए कर लो या एमटेक कर लो। एमटेक की वैल्यू बहुत अच्छी है, इवन एवरीवेयर हर जगह है उसकी वैल्यू। बट ये है कि थोड़ा सा उसका एग्ज़ाम टफ होता है, उसे निकालने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होती है। बट अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो आप तो फिर आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमटेक के लिए गेट का एग्ज़ाम होता है, आपको गेट क्लियर करना होता है। उससे अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको उसमें कहते हैं पीएसयूज में जॉब मिलती है। पीएसयू इन द सेंस कि जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज होती है, मोस्टली सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आती है। तो चाहे वो आप एमसीए करके निकालो तो भी आपको गवर्नमेंट कंपनीज मिल जाएंगी, और अगर आप एमटेक से निकालोगे तो आप एमटेक भी कर सकते हो और साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हो, आपको सैलरी भी मिलेगी।
बेनिफिट्स होते हैं आपको लाइक थोड़ा सा हायर स्टडी करने के, कि आप हायर स्टडी क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है उसकी। ओके, एंड थर्ड थिंग कि आगे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है अगर आप कहीं भी टीचिंग कर सकते हो। अच्छे, अगर आप बीसीए या बीटेक करके कहीं मतलब टीचिंग के लिए जाओगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज इतनी जल्दी आपको लेंगे नहीं, या तो नर्सरी और लाइक 5th क्लास तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मतलब पढ़ाने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर आपने लाइक एमटेक या एमसीए या लाइक एमएस वगैरह किया हुआ है तो आप एक प्रोफेशनल हो और आपको अच्छी जगह पढ़ाने का मौका मिल सकता है। लाइक ग्रेजुएशन लेवल वालों को भी पढ़ाने का मौका मिल सकता है। तो ये एक अनदर बेनिफिट होता है कि आपके पास में क्या क्या लाइक अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि लाइक बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मेरी प्रोग्रामिंग कमज़ोर है। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ है कि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनके लिए भी बता दूँ कि इंटरेस्ट हो या ना हो, इट्स लाइक अगर आपके पास में ग्रेजुएशन में क्या था क्या नहीं था, कितना इंटरेस्ट था, वो मैटर नहीं करता। बट जब आप एमसीए करने जाओगे या एमटेक करने जाओगे, अगर आपने बीटेक में भले ही आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैंने ये चीज़ भी बहुत सारी देखी हुई है कि आज जो भी लाइक इंडस्ट्री चल रही है वो सीएस पे डिपेंड ही है। लाइक सारा का सारा डिजिटल होता जा रहा है, सारा कंप्यूटर बेस्ड है। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड्स बहुत हाई होती जा रही है एवरीवेयर। सो आगे चल के फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा उनका। एंड लाइक बहुत सारे जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं ना, बीटेक वाले, उन्होंने भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है किसी ने, या सिविल से किया हुआ है, या लाइक मैकेनिकल से किया हुआ, किसी ने भी किसी भी लाइक ब्रांच से किया हुआ है, वो लोग भी अपने आप को स्विच कर रहे हैं इट्स लाइक सीएस में। तो आपको ये चीज़ तो थोड़ी थोड़ी समझ आ ही रही होगी कि आज मैं क्यों बोल रही हूँ एमसीए के लिए, मैंने क्यों अपना चैनल बनाया एंड ऑल। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है आज जो भी सिचुएशन चल रही है कोविड वगैरह। सो बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई, बट बहुत सारे लोगों के हाथ में जॉब है लाइक अस, कि लाइक हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम लोग घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते, उनकी कंपनीज बंद हो गई है। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइक फोर्स भी कह सकते हो, और लाइक मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती रहती हूँ जिससे कि आपको लगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, और फ्यूचर में क्या आपके साथ में अच्छा होना चाहिए। और सैलरी पैकेज भी अच्छा जाता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो आपका एमसीए से भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा जाएगा कंपेयर टू लाइक बीटेक और बीएससी और बीसीए। ग्रेजुएशन से तो बहुत अच्छा जाएगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्रामिंग की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत सारे लाइक कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं ऑनलाइन, जैसे कोड गीक है एंड हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, बहुत सारी जगह है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। गीक फॉर गीक्स है, वहाँ पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास में अब आपको लगता है कि अब भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जैसे ही आप एंटर करोगे एमसी के लिए किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, सो वहाँ पर आपके पास में जो इन्वायरमेंट होगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा। सब लोग कोडिंग कर रहे होंगे, सब लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी लगेगा नहीं आपको भी ये पढ़ना चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा प्रोग्रामिंग में। तो आपको ये सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आज मेरा ये कमज़ोर है, कल मेरा ये कमज़ोर था। हर चीज़ एक पास्ट बना दो और अपने फ्यूचर को मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में जीना शुरू कर दो कि जो भी मेरा पास्ट रहा हो आई डोंट केयर, बट जो मेरा प्रेजेंट है उसको मुझे अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, फ्यूचर अपने आप अच्छा बन जाएगा।
तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छे से लाइक जो भी करना है वो करो। और पढ़ाई कभी भी किसी इंसान की लाइक खाली नहीं जाती है। कहते हैं ना, अगर आपने कुछ अचीव किया या लाइक थोड़ी सी मेहनत की है ना, तो मेहनत भगवान कहता है कभी खाली नहीं जाती है, राइट। तो बस यही है कि आप करो, एमसीए करो। ये कुछ बेनिफिट्स थे एंड फ्यूचर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इसमें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप पे भरोसा रखो। और मास्टर डिग्री करना अच्छी चीज़ है। सिर्फ ग्रेजुएशन तो हर इंसान भी कर लेता है, कोई भी घर बैठे भी कर लेता है। लेकिन अगर आप दुनिया से थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल्स बनो और लाइक मास्टर डिग्री करना अच्छा है। ओके, सो एनी डाउट्स? अगर कोई भी लाइक डाउट हो तो फिर से मैं आपके साथ कनेक्ट होंगी, बट उससे पहले आप मुझे क्वेश्चंस भेज देना। सो मैं उसको भी एक बार चेकआउट कर लूँगी कि क्या है और क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी रॉन्ग बोला तो प्लीज़ लाइक रिप्लाई मी। ओके, थैंक यू।